दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ मौजूद है। आइए सवाल की तहरीर को पढ़ते हैं। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की इन आयात में क्या हदायत दी गई हैं। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे जवाब की हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद मैंने आपकी आसानी के लिए जो चीज़ मांगी गई है, मतलूब है, उसको सफ़े के दरमियान में मेन हेडिंग बनाते हुए लिख दिया है, जो कि है कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में हदायत। जब हमने सबक का मुतालिया किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कौन सी हदायत दी हैं। तो उसमें एक ही हदायत थी और वो ये थी कि पीठ फेर कर नहीं भागना मैदान जंग में, और साथ ही 2 सूरतों का इस्तिस्ना भी दे दिया था कि इन 2 सूरतों के अलावा पीठ फेरना नाजायज़ है। अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाएगा ऐसा इंसान, और जहन्नुम में भी जाएगा जो मैदान जंग से पीठ फेर कर भागेगा। और 2 सूरतें ये थी कि मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, यानी कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए मैदान जंग में किनारे किनारे चलना, और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, या अपने लश्कर में जा मिलना ताकि दोबारा से ताज़ा दम होकर अपने लश्कर के साथ एक जत्थे की सूरत में अटैक किया जा सके, हमला आवर हुआ जा सके। आपके सामने मैं इन नुकात को तहरीर कर देती हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। तो क्या हदायत थी? एक पहली हदायत है कि मैदान जंग में पीठ फेरने की ममानियत। दो सूरतों का इस्तिस्ना भी आप इसी आयत की रोशनी में तहरीर करेंगे कि वो कौन सी 2 सूरतें थी जिनमें पीठ फेरने की इजाज़त है। उसको भी आप इसके साथ तहरीर करके अपने जवाब को मुकम्मल लिखेंगे। मज़ीद आप तवील करने के लिए अपने सवाल को वीडियो लेक्चर की तरफ रुजू कर सकते हैं, वहाँ पर आयत की तशरीह करते हुए इसका जवाब मौजूद है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ।